और इसी मुद्दे को मैं छेड़ता हूं पहले सबसे। इसमें दो विषय हैं, एक रेल वार्षिक लाइन है और एक रेल नई पीछे अनूपगढ़ से बीकानेर के बीच, ये दो मुद्दे हैं। नई रेल लाइन का मुद्दा आप ये कह सकते हो कि ये लंबे समय से है। कुछ लोग मुझे कह रहे थे 70 से चल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं 80 से चल रहा है। मैंने भी फाइलें बहुत खंगाली है इसकी और 2009 से खंगाल रहा हूं। पहले एक बार सर्वे हुआ, कुछ लोग कह रहे 2 बार हुआ, लेकिन दूसरी बार का पता नहीं चला फाइलों में। उस सर्वे में ये कहा कि ये रूट वाइबल नहीं, अगर ये रूट बनाया रेलवे लाइन बनी तो यात्री भार नहीं मिलेगा। खत्म हुआ, मुद्दा ही खत्म हो गया। फिर ये मुद्दा उठाया गया 2009 के बाद विशेष रूप से आर्मी से भी चिट्ठियां ली मैंने, बीएसएफ से भी चिट्ठियां, और ये कहा कि डिफेंस की जरूरत है, इसलिए इसको वाइबिलिटी से हटाओ। जो आपका एक मुद्दा है कि रेल लाइन हम तब बिछाएंगे जब यात्री भार ज्यादा मिलेगा या वाइबल होगी, जितना रेल खर्चा करेगा क्या हम उसको धीरे धीरे, जिसको हम आरओआर बोलते हैं, रेवेन्यू ऑफ रिटर्न, आरओआर का परसेंटेज अगर ठीक नहीं होता है, परसेंटेज से नीचे जाता है, तो वो रेल स्वीकृत नहीं होती है नई लाइन। ये एक मुद्दा है। तो हमने उसको डिफेंस में डाला और डिफेंस में ये बहुत एडवांस स्टेज पे चला गया। पैसे मंजूर होने वाले थे, उस समय नीति आयोग नहीं था, प्लानिंग कमीशन था। प्लानिंग कमीशन में मैं कई बार गया हूं, रेलवे बोर्ड भी कई बार गया हूं, यहाँ कई बार पत्रकारों के सामने भी घोषणा करके गया हूं कि बात करा देंगे, लेकिन बीच में उलझ गया। उलझ क्यों गया कि इसका रूट बदलो। ऐसी डिमांड खानवाले से भी आई और ऐसी डिमांड रावला से भी आई। तो डिफेंस ने कहा कि हमें जरूरत नहीं है, तो डिफेंस पैसा दे रही थी वो पीछे हट गई। तो हम करेंगे वापिस जो 80 में चला होगा, 90 में प्रपोजल चला होगा, उसमें चलेगा आरओआर में। वही आगे आरओआर में आने के बाद हमारे ये पीयूष गोयल साहब पहले रेल मंत्री, उनसे मैं कई बार मिला, मैं कहा ये हमारा लंबे समय से मुद्दा है, इसको हल करो। तो उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठे, वो सारी चीजें तो यहाँ कई बार कुछ भी चीजें होती है, नहीं कहना चाहिए, लेकिन अश्विनी वैष्णव जब आए तो उन्होंने कहा मैंने ये काम आपके दे दिया है, दानवे साहब राव साहब दानवे इस काम को देखेंगे, आप एक बार उनसे मिलो। मैं उनसे मिला, वो काफी पॉजिटिव नजर है। उन्होंने कहा यार आजादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है और हम इस मुद्दे को लेते हैं। तो अधिकारियों के साथ बैठे, तो सोशल मीडिया में आपने फोटो देखे होंगे, और अधिकारियों ने कहा कि हम नई रेल लाइन का काम तब तक नहीं कर सकते जब ऑथेंटिक सर्वे नहीं। ऑथेंटिक सर्वे का मतलब कि जिस रूट से हम बिछाना चाहते हैं उस रूट पे वाइबिलिटी है कि नहीं, ट्रेनों का आवागमन। तो मैंने कहा जो आपने पहले सर्वे किया था उसके बाद मंडियों का विकास बहुत हुआ, अनूपगढ़ का विकास हुआ तो भी हुआ है, और आसपास की मंडियों की जहां से डिमांड आ रही है वहां भी विकास हुआ है। आप इसको सर्वे में डाल दो, यात्री भार भी आपका बढ़ता हुआ मिलेगा, गुड्स ट्रेन के लिए भी आपको सामान मिलेगा, और आर्मी के लिए भी सुविधाजनक रहेगा। जो आर्मी ने अपना प्रोजेक्ट छोड़ दिया कि हमें तो फास्ट ट्रैक चाहिए था सर, अनूपगढ़ बीकानेर वाया था सर, तो उन्होंने छोड़ दिया, तो भी यात्रियों के लिए उपयोग है। और हम कहते भी हैं कि रेल नहीं पहुंची, हमें रेल पहुंचा नहीं है। तो ये सारे देशों को लेकर के जब बैठक हुई, उसमें अप्रूव हुआ। अप्रूव होने के बाद आपको सोशल मीडिया में देखा होगा कि करीब 76 लाख रुपए एक कंपनी को सर्वे करने का काम किया गया। सर्वे करने रेलवे क्यों खर्च करी थी पैसा, अगर रेलवे को प्रोजेक्ट ठीक नहीं करेगी। रेलवे को ये प्रोजेक्ट ठीक लगा, लगातार आपकी वकालत मेरे द्वारा की गई, इसलिए 76 लाख रुपए का सर्वे का काम पूरा हुआ। और सर्वे की टीम आएगी, उसमें हम कुछ भी इंटरवेंशन नहीं करेंगे। जिस रूट पे डिमांड है वो सबसे मिलेगी। मैं तो चाहूंगा सर्वे टीम पत्रकारों से भी मिले, सर्वे टीम व्यापार मंडल से भी मिले, ट्रेडर एसोसिएशन से मिले, सर्वे टीम यात्रियों से भी मिले, सर्वे टीम को अनूपगढ़ से सूरतगढ़ ट्रेन जाती है उनसे भी मिले, रूट भी पूरा देखे, और ये मंडियों का विकास जहां हुआ है तो उनको भी देखे। क्योंकि रावला के लोग भी मेरे पास आते हैं, खरगोला के लोग भी आते हैं, छत्तीसगढ़ के लोग भी आते हैं, अलग अलग डिमांड लेकर के आते हैं। तो मैंने कहा ये टीम देखेगी। अब ये टीम शायद जल्दी आने वाली है, मैं शायद एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है 20-25 दिन में वो सर्वे का काम शुरू कर देगी।
और आपके अनुभव से हाँ सर्वे तो हो जाएगा, टाइम लगेगा उसमें। सर्वे जैसे ही सर्वे शुरू होगा, सर्वे में ये रूट वाइबल मुझे लगता आ जाएगा, मुझे लगता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डिमांड जनरेट प्रॉपर होनी चाहिए। मैं भुगतभोगी हूं एक स्मार्ट सिटी का, बीकानेर हम स्मार्ट सिटी ला रहे थे, तो हमने कहा कि ये मोबाइल फोन की संख्या को लेकर के कहते हैं कि कोटा में मोबाइल फोन ज्यादा है, बीकानेर में कम है, तो हमारा स्मार्ट सिटी में कोटा नहीं चला जाएगा। तो मैं खूब बीकानेर वालों को कहता था कि अंदर जो मोबाइल पड़े वो बाहर निकाल दो, किसी घर में 2-2 दिन है, किसी दहेज ने दिया वो भी निकाल दो, चालू करो उनको। और वो चालू हुए थे, और नहीं हुए तो कोटा में मोबाइल फोन ज्यादा। तो मैंने पता लगा कि क्या कारण है, तो कोटा में कोचिंग के लिए लोग जाते हैं, गंगानगर हो, हनुमानगढ़, पंजाब हो, सब कोचिंग के लिए जाते हैं। तो एक मोबाइल बच्चे के पास और एक मोबाइल माँ बाप में से कोई रहता उसके पास, अगर पूरा परिवार रहता तो उनके पास। तो इतने कोचिंग स्टूडेंट और परिवार तो मोबाइल फोन उनके ज्यादा हो गए। हमारी स्मार्ट सिटी कोटा चली गई, वैसे भी करते हैं। तो छोटी छोटी चीजों में भी कई बार नुकसान होता है, पाकिस्तान तो रहेगी नहीं। डिमांड जनरेट अच्छी तरह से होनी चाहिए इस एरिया से, अच्छी है डिमांड, लेकिन अच्छी तरह से जनरेट होनी चाहिए। मैं तो कहूँ एक बात, सर्वे में सारी चीजें कही है, जिसको जो कहना चाहिए। निर्णय करते समय हम यहाँ के कुछ लोगों को बुला लेंगे, रावड़ा के कुछ लोगों को बुला लेंगे, छत्तीसगढ़ के कुछ लोगों को बुला लेंगे, और गढ़वाल के कुछ लोगों को बुला लेंगे, और वहां निर्णय कराएंगे जो सर्वमान्य इस क्षेत्र के लिए हित में होगा वही निर्णय होगा, लेकिन देखना नहीं। दूसरा विषय है वॉशिंग लाइन। वॉशिंग लाइन का अभी बीच में आप आए थे, काफी लोग आए थे, वो भी आप आए थे, तो मैंने डीआरएम से बात की, डीआरएम ने मैंने इनको भेजा कि जाके भी आए, इनको लगा कि हनुमानगढ़ चलेगी वॉशिंग लाइन। ये चिंता ठीक है, ये चिंता क्षेत्र में जिस दिन सिविल सोसाइटी के नागरिकों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को होने लग जाएगी, उस दिन उस क्षेत्र के साथ अन्याय नहीं होगा। मैंने कहा हनुमानगढ़ चलेगी, जहाँ हनुमानगढ़ गई सर वॉशिंग लाइन। तो मैंने बात की डीआरएम से, मैंने बात की डीएम से, उन्होंने कहा वो तो 20 साल में चल रही है वॉशिंग लाइन का विषय, वो तो अप्रूव हो गया, लेकिन अनुकूल कटी नहीं है। तो मैंने कहा कहाँ पड़ा है, मैं ऐसे माना नहीं। उन्होंने कहा जीएम साहब के पास पड़ा, तो मैं जीएम से बात, उन्होंने कहा साहब वॉशिंग लाइन का सर्वे हो चुका और उस सर्वे में वॉशिंग लाइन अनुकूल में होनी चाहिए, ये रिपोर्ट हमारे पास पक्ष में आ गई, तो कटेगा क्यों? नहीं कटेगा। तो वॉशिंग लाइन कैसे आएगी, आपको ट्रेन ज्यादा मिल जाएगी, क्योंकि वॉशिंग लाइन के साथ ट्रेन का आने जाएगा, रास्ता जुड़ा हुआ है, ट्रेन कहाँ साफ होगी, कहाँ से चलेगी, सफाई कौन करेगा, क्या नाइट स्टे के समय में ट्रेन रुक सकती है क्या? डे लाइन में मैंने आराम से रोको ना, हवाई जहाज तो डे लाइन में रोकते हो ना, तो यहाँ अनुकूल रोक दीजिए, ट्रेन सुबह साफ होकर के चली जाएगी, सूरतगढ़ भी जा सकती है, हनुमानगढ़ से भी जा सकती है, रायसेन से भी जा सकती है, बीकानेर का भी तब तक बढ़ सकता है, तो वहां से भी जा सकती है, तो अच्छा ही सेंटर बन सकता है। तो ये तो हुआ रेल, एक हुआ आपका रोड कनेक्टिविटी। भारत माला का प्रोजेक्ट तो अच्छा बनाना, रोड ठीक बनी है ना, तो मोदी जी को धन्यवाद तो दे दो, ताली बजा करके। धन्यवाद है बहुत। देखिए भारत माला का प्रोजेक्ट का कंसेप्ट नहीं बना, कंसेप्ट ही उनका था। हम कई बार कहा कि साहब इतना ये बढ़ जाएगा क्या? उन्होंने कहा एक ट्रक चलता है जम्मू कश्मीर से और वो जब चेन्नई पहुंचता है तो उसको 4-5 दिन लगते हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसी रोड बने कि अब जो 4 दिन लगते हैं वो 2 दिन में ही जम्मू से चला हुआ ट्रक चेन्नई पहुंच जाएगा, तो 2 दिन में पहुंचने लगे, 2 दिन में पहुंचने लग गया। ये एक रोड, दूसरा जीएसटी को ठीक करना, जगह जगह चीजें जो रोकी जाती थी वो अब नहीं रोकी जाती थी, तो ये ट्रांसपोर्ट को भी फायदा होता है, आम आदमी को भी फायदा होता है। अब आप चलिए एक रोड का कनेक्शन आपने कहा कि 70 से बीकानेर, इसके लिए 6 अगस्त को हमारे गडकरी जी के साथ बैठक हुई। ये रोड स्टेट हाईवे है, अभी इसमें कुछ पैसा मंजूर हुआ, फिर एक आदमी ने काम करना शुरू किया, तो किसी ने शिकायत कर दी कि ये माल अच्छा नहीं डाल रहा है, टेंडर भी ठीक नहीं हुआ, तो ऐसे करके वो रुक गया। अब वो भी चालू हो रहा है वापस, लेकिन वो तो स्टेट का है। हम इसको नेशनल हाईवे स्वीकृत कराएंगे, गडकरी जी इसके लिए मान गए। उन्होंने मेरे सामने चीफ मिनिस्टर राजस्थान से बात की कि आप सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड CRIF में इस रोड को स्वीकृत करिए। मेरे सामने
हमारे मंत्री भी हैं, बीकानेर से एमपी बैठे हैं, तो उन्होंने कहा हमारे कुछ एमएलए की डिमांड, तो उन्होंने कहा एमएलए की डिमांड भी आप भेज दीजिए, लेकिन अगर राजस्थान में कोई भी रोड CRIF में मंजूर हुई तो सबसे पहले 27 बीकानेर होगी, ये उन्होंने सीएम को भी भेजा। तो आपका रोड का भी हो जाएगा, रोड कनेक्टिविटी। अभी एक विषय आपका आया सारा इंडिया का, ये मुझे पता नहीं था कितने पैसे जमा है, 500 करोड़, बड़ी राशि है। सारा कई वाला आप एक मिनट मिल लेंगे, सारा कई लोग हैं, 500 करोड़ है। अच्छा मुझे ये बताइए, कुछ पैसा हमने बीकानेर में कुछ लोगों को दिलाया और जगह दिलाया, ये यहाँ क्यों नहीं दिलाया? कुछ भी नहीं, क्यों नहीं दिया? थोड़ा बहुत पैसा तो दिलाया, इधर नहीं मिला। मैंने नौकरी करके 3 लाख रुपए जमा किए, अभी तक 1 रुपया नहीं मिला। मैं बताता हूँ जिसको, ये मामला सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सारा के बीच में है, सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। किस कारण से सारा शरीफ फंसे वो एक जांच का विषय और एक बड़ा विषय भी हो सकता है, बट चल रहा है। वहां पे त्यागी जी करके सेबी के मैनेजिंग डायरेक्टर, उनसे भी मेरी बात हुई थी। आपके बीकानेर के लोग मेरे से मिलते आते रहते हैं, कॉलेज के चक्रवर्ती मिर्जा पर और आपके GM और सब आते रहते हैं, एक मिनट बैठिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि जैसे जैसे कुछ राशि रिलीज होगी हम देते थे। मैं आपको वचन देता हूं कि अब की बार जैसे ही राशि रिलीज होगी, क्योंकि हम सेबी का चेयरमैन बदल गए, जैसे ही राशि करीब 22,000 करोड़ का सारा श्री का माल वहां पड़ा है, ध्यान है ना आपको, 22,000 करोड़। तो जैसे जैसे राशि रिलीज होगी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार सबसे पहले हम, हो सकता है अनुगढ़ में भी हो, गंगानगर जिले में भी हो, मुझे ध्यान नहीं हो सकता, लेकिन अनुगढ़ को प्राथमिकता देंगे राशि दिलाने में, इसमें कोई शक नहीं है। बीकानेर भी रहेगा उसमें। हम लगातार, मैं जहां भी जाता हूँ, चुनाव में भी जाता हूँ, पांडिचेरी के वहां भी विषय है सारा। मैं अभी यूपी चुनाव में था, आगरा, वहां भी विषय है। मैं एक दिन दादों में एक महात्मा ने आत्मदाह करती सतीश पुनिया जी मुझे टीम बना के भेजा, वहां स्टेशन में सारा वाला है, साहब हम भी मर रहे हैं और ये डिपोजिटर भी परेशान हो रहे हैं। विषय तो बड़ा बना हुआ है, उसको हल करना। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, सारा का पैसा जमा है, आदर्श का भी जमा है, आदर्श कोऑपरेटिव वो जमा, तो उसका भी पता लगा वो कितना है। एक समृद्ध जीवन है सर, संजीवनी का भी किसी ने कहा तो पड़ा है, समृद्ध जीवन हो रहा है, बहुत पैसा। समृद्ध जीवन, समृद्ध जीवन, हाँ जी, समृद्ध जीवन कौन सा? उस कंपनी है समृद्ध जीवन, बहुत पैसा। समृद्ध जीवन, हाँ जी। लेकिन ये PSCL का था पैसा, यहाँ था क्या? वो मिल गए नहीं, वो कुछ मिला होगा भाई, सभी के अलग मिला होगा, लेकिन अभी बाकी है। तो मैं अब क्या चाहता हूँ अध्यक्ष जी, ये तो बड़ा विषय, आप भी सब बैठे हैं पदाधिकारी, कितना किस कंपनी का अनुगढ़ विधानसभा में पैसा लोगों का जमा है। ये स्मार्ट डिपोजिटर है, हमारे कार्यकर्ता होंगे या नहीं होंगे, नागरिक तो है, उन्होंने विश्वास करके कि ये संस्था देश की होगी, ये संस्था मान्यता प्राप्त होगी, पैसे जमा कर रहे हैं हमारे डिपोजिटर, वो स्मार्ट डिपोजिटर है। किसी ने लोन लेके कराए होंगे, किसी ने अपने पास बचत में से